एक अनोखी लव स्टोरी। एक लड़की सई जिसे लव तो नोई से होता है, पर जर्ड भी उसे कम प्यार नहीं करता है। लेकिन नोई और जर्ड दोनों ही सई के चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं। पर सई कोई ह्यूमन नहीं बल्कि क्रासो है। क्रासो यानी कि एक इविल स्पिरिट जिसके केवल सुंदर सर होते हैं और रात होते ही अपने प्रिय भोजन के लिए इधर उधर भटकती रहती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज ट्राइब। आज की प्रेजेंटेशन इनह्यूमन किस है, जिसे क्रासो के नाम से भी जाना जाता है। यह एक थाई सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है जो 2019 में रिलीज हुई थी, जिसके डायरेक्टर सितिश्री मोंगकोलसिरी है और IMDb रेटिंग 7.6 है। मूवी की शुरुआत में हम 4 बच्चे जर्ड, सई, नोई और टिंग को देखते हैं। वे 4 बच्चे जंगल की ओर जाते हैं। जाते समय सई और नोई को एक पुराना घर दिखता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वे उस घर में जाकर छिपेंगे। पर एक्चुअली में गाँव के कुछ लोग इस घर के बारे में बहुत अजीब तरह की बातें करते हैं। कोई कहते हैं इस घर में कोई आत्मा रहता है, कोई कहते हैं इस घर में कोई जंगली जानवर रहता है और कोई कहते हैं इस घर के अंदर जो जाता है वो वापस नहीं लौटता है। जर्ड इस बातें को सुनकर हंसने लगता है। आगे सब बच्चे हाइड और सीक खेलना शुरू करते हैं, पर अचानक से नोई और सई उस घर में छिपने के लिए चले जाते हैं। घर के अंदर एंट्री करते ही सई एक बॉक्स को देखती है। जब सई उस बॉक्स को चेक करती है तभी बॉक्स खाली होता है, पर अचानक से कुछ पल में एक भयंकर चेहरा दिखाई देता है जिस बॉक्स में सई छिपना चाहती थी। मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है। बहुत साल गुजर चुके हैं, सभी अब बड़े हो गए हैं और बेड साफ करते समय अपने बेड पर ब्लड देखती है। वे उस ब्लड को साफ करती है। एक्चुअली सई एक डॉक्टर है, इसलिए वे हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होकर घर से निकल जाती है। जाते समय सई को जर्ड दिखाई देता है। बचपन से ही जर्ड सई को मन ही मन बहुत प्यार करता है। जर्ड उसके साथ हॉस्पिटल भी रेगुलर जाया करता है क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट बहुत कम आते हैं। जर्ड को सई के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वह रेगुलर मिलने के लिए बहाने ढूंढता रहता है। सई और जर्ड थाईलैंड में होते हैं, पर नोई बैंकॉक में अपना नर्सिंग ट्रेनिंग कर रहा होता है। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर चलने के कारण थाईलैंड के सारे नर्स बैंकॉक में होते हैं, सारे पेशेंट्स की देखभाल के लिए। सई अकेले ही हॉस्पिटल में होती है और तभी एक लेडी अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में आती है जिसका पैर बहुत जख्मी होता है। उस बच्चे की माँ बताती है कल रात उसने क्रासो गाँव में कुछ मुर्गी को खा लिया है। गाँव के लोग क्रासो को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश करते हैं पर कोई पकड़ नहीं पाते हैं। एक्चुअली क्रासो एक ऐसा स्पिरिट है जो रात होते ही निकलता है और निकलते ही कोई भी जानवर जैसे कि गाय, बकरी या फिर मुर्गी को खा लेता है। लेडी सई को अलर्ट करते हुए कहती है तुम भी रात होने पर बाहर नहीं निकलना और डोर और विंडोज को भी ठीक से लगा लेना। इस लेडी के जाने के बाद सई जर्ड को बताती है नोई की बहुत याद आ रही है, बहुत साल हो गए हैं उससे मिले हुए। आगे रात के समय सई अपने फादर और ग्रैंडफादर के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। तभी सई के फादर सई को कहते हैं आज रात तुम्हें क्रासो को पकड़ने के लिए पहरा देना पड़ेगा। और तभी सई की एक पुरानी फ्रेंड सई से मिलने आती है और बातों बातों में सई और जर्ड के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। पर सई इस मैटर को लेकर सीरियस नहीं होती है क्योंकि वे जर्ड के साथ एक फ्रेंड के जैसे ही मिलती है। आगे हम देखते हैं कि रात में सई एक बहुत भयंकर सपना देखती है जहाँ उसे गाँव के कुछ आदमी उस पर अटैक कर रहे हैं और सपने में ही वे क्रासो को भी देखती है। सुबह जब उसकी आंखें खुलती है सई का बेड पूरा ब्लड से भीगा हुआ होता है और उसके शरीर में भी ब्लड लगा हुआ होता है। वे खून की उल्टियाँ करती है। सई अगले दिन हॉस्पिटल जाती है और जर्ड के साथ मिलकर प्लान करती है कि वे फिर से पुराने घर में जाएगी। उसी रात दोनों उस पुराने घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक से देखते हैं कि नोई भी वहाँ पर पहुँचा है। उसे देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। आगे हम देखते हैं कि नोई उसके होम टाउन में एक ट्राइब क्रासो का शिकार करने के लिए सई के गाँव में आए हैं। ट्राइब के लीडर सभी को बताते हैं कि किस तरीके से एक ह्यूमन फीमेल क्रासो में टर्न होते हैं और धीरे धीरे सभी जानवर को खत्म करने के बाद मनुष्य पर हावी हो जाएंगे। ट्राइब के लीडर सभी को एक कटे हुए सर को दिखाते हुए कहते हैं कि क्रासो यदि पानी पीता है और यदि वही पानी कोई और पिएगा तब उसके बॉडी में भी कुछ दाग दिखाई देगा और वे भी क्रासो बन जाएगा। पर यदि यह पानी कोई पुरुष जाति पीता है तब उनकी हालत और भी खराब हो जाएगी। उनकी बॉडी में काफी दर्द होगा और अपने स्ट्रेंथ को भी खो देंगे। वो अभी क्रंग में बदल जाएगा। यह सब कुछ सुनकर सभी बहुत डर जाते हैं। आगे नोई को हॉस्पिटल में रहने का परमिशन मिलता है और जर्ड उसे कुछ कपड़ा भी देता है। इधर सई नोई और जर्ड को बताती है कि उसका तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए वे अपने रूम में रेस्ट करना चाहती है। पर अगली सुबह नोई अपने बेड पर फिर से ब्लड देखती है। यह अब रेगुलर होता रहता है और बढ़ता ही जाता है। इधर गांव के कुछ लोग बाहर आते हैं और एक गाय को मरा हुआ देखते हैं। सभी को क्रासो पर डाउट होता है। इधर नोई जर्ड के साथ एक ग्रुप को ज्वाइन करता है क्रासो को खत्म करने के लिए, पर जर्ड नहीं चाहता कि नोई भी इस ग्रुप को ज्वाइन करे क्योंकि इस ग्रुप को ज्वाइन करने से जान का खतरा हो सकता है।
पर रात होते ही नोई जर्ड के साथ निकल जाता है क्रासो को पकड़ने के लिए। जाते समय दोनों सई को ठीक से डोर और विंडोज को बंद करने के लिए कहते हैं, पर रात होते ही सई की हालत खराब होने लगती है, उसके अंग अंग टूटने लगते हैं और देखते ही देखते सई क्रासो बन जाती है। एक्चुअली सई ही क्रासो होती है। वे जो भी सपना देखती है यह सब रियल होता है। वे क्रासो बनकर अपने रूम से बाहर जाती है। तभी ग्रुप के सभी मेंबर क्रासो को देख पाते हैं। ग्रुप के लीडर क्रासो पर गन फायर करते हैं, पर गोली उसे नहीं लगती है और क्रासो वहाँ से गायब हो जाती है। नोई क्रासो का पीछा करते हुए सई के रूम तक पहुँचता है। तभी उसे पता चलता है कि सई ही क्रासो है। यह जानकर नोई शॉक्ड होकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन सई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के जैसे अपने रूम से बाहर निकलती है और हॉस्पिटल पहुंचकर देखती है कि नोई वहाँ पर नहीं है। यह देखकर सई थोड़ा अपसेट हो जाती है। इधर नोई बहुत हिम्मत करके एक मंदिर में जाता है और एक पंडित से मिलकर क्रासो के बारे में जानना चाहता है। पंडित बताते हैं क्रासो एक्चुअली मनुष्य के अंदर ही है। क्रासो किसी को कोई तकलीफ नहीं देता है, यह सिर्फ गाय, बकरी या मुर्गी ही खाता है। क्रासो मनुष्य को तब कष्ट देता है जब उसके प्रति कोई काला जादू करता है। आगे रात होते ही सई फिर से क्रासो बन जाती है। डर कर नोई सई के लिए एक मुर्गा पकड़ कर लाता है, जिससे वे घर से बाहर ना निकले। अगले दिन सई नोई को हॉस्पिटल में देखकर बहुत खुश हो जाती है। इस दिन के बाद से नोई सई के लिए हर दिन एक मुर्गा लाकर देता है, जिसके कारण सई को अब बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इधर ग्रुप के सभी मेंबर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 1 महीने से कोई भी क्रासो को नहीं देखते हैं। नोई भी सई को बचाने के लिए मेडिसिन ढूंढता रहता है। तभी नोई को याद आता है कि पंडित जी ने बताया था कि कुछ जड़ी बूटी की हेल्प से सई ठीक हो सकती है। नोई भी उस जड़ी बूटी को ढूंढ कर लाता है और उसका जूस बनाकर सई को पीने के लिए देता है। अगले दिन सई हॉस्पिटल में बच्चे के वार्ड में पेशेंट चेक कर रही होती है, पर अचानक से आधा जूस पीकर वहीं छोड़ देती है। सई का कुछ काम होता है, वे वहाँ से कहीं चली जाती है। गलती से बच्चा जूस को चाय समझकर पी जाता है, पर रात होते ही वे बच्चा भी क्रासो बन जाता है। उस बच्चे को उसके माता पिता देखकर बहुत घबरा जाते हैं। आगे उस बच्चे को उसके पेरेंट्स उस ग्रुप के पास ले जाते हैं। इस ग्रुप के लीडर बच्चे के क्रासो को एक मरा हुआ छिपकली दिखाकर बाहर लेकर आते हैं और फायर करके उसे मार डालते हैं और उसके हार्ट को निकाल लेते हैं। अंतिम समय में ग्रुप के लीडर बच्चे की माँ से पूछता है, आपका बच्चा क्रासो कैसे बन गया था? बच्चे की माँ बताती है, हॉस्पिटल के आने के बाद वह क्रासो बन गया था। यह सुनकर ग्रुप के लीडर को सई पर डाउट होता है। इधर सई भी बहुत अपसेट होती है, क्योंकि आज उसकी वजह से एक बच्चे की डेथ हो गई है। नोई फिर से सई से मिलने के लिए आता है और पुराने घर पर जाने के लिए प्लानिंग करता है। आगे दोनों पुराने घर की ओर बढ़ते हैं। वहाँ पहुँचने से पहले नोई सई को कुछ जड़ी बूटी की मेडिसिन देता है, जिसे पीकर सई कुछ बेटर फील करती है और बातों बातों में नोई सई को किस करता है, जिसे जर्ड और उसके ग्रुप के मेंबर देख लेते हैं। यह देखकर जर्ड बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि जर्ड भी उसे बहुत ही प्यार करता है। आगे जर्ड नोई को मारना शुरू करता है। नोई सई को लेकर वहाँ से भाग जाता है और उसी पुराने घर के अंदर जाता है और जाते ही वहाँ दोनों उसी बॉक्स को देखते हैं। आगे सई को याद आता है कि बचपन में ही क्रूसो ने उसे देख लिया था और उसे भी क्रूसो बना दिया था, और अचानक से सई तभी क्रूसो बन जाती है। ग्रुप के सभी मेंबर वहाँ पहुँचते हैं। क्रूसो ग्रुप के 2 मेंबर को मार देती है और सभी को घायल करती है। ग्रुप के लीडर सई को शूट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर जर्ड उन्हें रोक लेता है। लेकिन दोनों के बीच हाथापाई होती है और जर्ड को धक्का मारकर उसे नीचे गिरा देते हैं, जिसके कारण उसे बहुत चोट लगता है। और इसी बीच नोई सई को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन सभी घायल आदमी को देखकर गांव के पूरे लोग अचंभा होते हैं और तभी ग्रुप के लीडर जर्ड को लेकर वहाँ आते हैं और बताते हैं कि क्रूसो ने ही यह सब कुछ किया है। क्रूसो और कोई नहीं बल्कि सई ही है। इसी कारण सई को मारने के लिए सई के घर जाते हैं, लेकिन सई के फादर उन्हें अंदर जाने नहीं देते हैं। ग्रुप के लीडर बताते हैं, सई को बाहर लेकर आइए, सई ही क्रूसो है। पर सई के फादर इस बात पर ट्रस्ट नहीं करते हैं और उसे आवाज देकर बाहर बुलाते हैं। सई जड़ी बूटी की मेडिसिन खाकर बाहर आती है। सई बिल्कुल नॉर्मल होती है। गांव के सभी लोग उसे नॉर्मल देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। सई सभी को बताती है कि ग्रुप के लीडर झूठ बोल रहे हैं और साथ ही साथ यह भी कहती है कि ग्रुप के लीडर ने उसे किडनैप किया था, पर जर्ड ने उसे बचाया है, इसलिए उन्होंने जर्ड पर हमला किया था। गाँव के सभी लोग शामिल होते हैं। ग्रुप के लीडर यह सुनकर वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जर्ड अपने रूम में जाता है, पर ग्रुप के लीडर भी उसी के रूम से निकलते हैं, क्योंकि वे भी जर्ड के रूम में ही छिपे हुए थे और बाहर आकर जर्ड पर फिर से हमला करते हैं। एक्चुअली ग्रुप के लीडर भी एक राहंग थे
थे, जिसके कारण जर्ड भी एक क्रैंग में टर्न होने लगता है। मूवी फ्लैशबैक जाती है। एक्चुअली क्रूसो और क्रैंग एक हस्बैंड वाइफ थे, पर क्रूसो को एक ह्यूमन से लव हो गया था और वे उसे प्रेग्नेंट भी किए थे। क्रैंग उन्हें ढूंढकर गुस्से से मार दिए थे और उनके हार्ट को निकाल दिए थे। इसलिए ग्रुप के लीडर किसी को मारने के बाद उनके हार्ट को निकाल लेते हैं और अपना पुराना बदला को पूरा करते हैं। एक्चुअली यह एक फेट है। हर एक क्रैंग को एक क्रूसो से लव होगा और अंत में उसे मारकर उनके हार्ट को निकाल दिया जाएगा। और हमें यहाँ एक हिंट मिलता है कि शायद जर्ड भी सई को कहीं मार ना दे। इधर सई रेगुलर जड़ी बूटी खाती है जिससे उसके बारे में किसी को कुछ पता ना चले, पर ग्रुप के लीडर उन सभी जड़ी बूटी को जला देते हैं जिससे सई फिर से क्रूसो बन सके। आगे हम देखते हैं कि नोई सई को बताता है कि हम बैंकॉक शिफ्ट कर जाएंगे और अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। सई भी इस मैटर पर अग्री होती है और अपने साथ जर्ड को भी ले जाना चाहती है और उसे ढूंढने के लिए उसके रूम में जाती है, पर उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। जर्ड सई को बताता है कि मैं पहले से ही जानता था कि तुम ही एक क्रूसो हो, क्योंकि मैंने तुम्हें एक दिन मुर्गा खाते हुए देख लिया था और इसलिए मैंने ग्रुप को ज्वाइन किया, जिसके कारण मैं तुम्हें सभी से बचा सकूं। आगे सई बैंकॉक जाने के लिए प्रिपरेशन करती है और तभी सई के फादर सई को सभी के सामने लाते हैं, सभी के मुंह को बंद करने के लिए। पर इसी बीच ग्रुप के लीडर जर्ड को बहकाते हुए सई के बारे में कहते हैं कि तुम्हें सई छोड़कर यहाँ से कहीं चली जा रही है। यह सुनकर जर्ड गुस्से से क्रैंक बन जाता है। इधर जड़ी बूटी ना खाने के कारण सई का तबीयत खराब होने लगता है और वे गांव के सभी लोग के सामने क्रूसो बन जाती है, जिसे देखकर उसके फादर और गांव के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और गन फायर करना शुरू कर देते हैं, पर एक भी गोली उसे नहीं लगती है, इसलिए सभी कोई उस पर अटैक करते हैं। और तभी जर्ड और ग्रुप के लीडर वहां पहुंचते हैं। ग्रुप के लीडर वहां आकर उसे पकड़ लेते हैं। तभी नोई आकर बताता है कि क्रूसो सई ही है। इसी बीच गुस्से में जर्ड सई को मारने के लिए आता है, पर नोई जर्ड को कन्विंस करता है कि उसे ना मारे, क्योंकि इन सब इंसिडेंट से पहले वे हमारी फ्रेंड थी। जर्ड अपने आप को कंट्रोल करता है, पर ग्रुप के लीडर गुस्से से जर्ड को मार देते हैं और उसके हार्ट को निकाल लेते हैं और सई को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर पंडित आकर ग्रुप के लीडर को शूट करते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। पंडित नोई को सलाह देता है कि सई को लेकर नदी के पार छिपने के लिए चले जाएं। नोई ऐसा ही करता है। आगे नोई बताता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम बैंकॉक चले जाएंगे और तुम्हारा चेकअप भी हो जाएगा। इधर क्रूसो सई भी नोई को दिल से प्यार करने लगती है, इसलिए उसे आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वे अब किसी और के बॉडी में भी एंट्री नहीं कर पा रही थी। दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। नोई भी बहुत रोने लगता है और उसी समय क्रूसो सई पर गांव के एक आदमी शूट करते हैं। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि जर्ड के फादर होते हैं, जिसके कारण सई की डेथ हो जाती है। और यह सब देखकर नोई और भी जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि नोई आगे हमेशा के लिए सई को खो देता है। और हमें यह पता चलता है कि जिस क्रूसो ने सई को क्रूसो में बदल दिया था वह एक्चुअली पंडित जी की वाइफ थी, जिस पंडित जी ने नोई को हेल्प किया था। पंडित जी ने नोई को इसलिए हेल्प किए थे क्योंकि जब उनकी वाइफ क्रूसो बन गई थी तब उन्होंने अपनी वाइफ को एक बॉक्स में बंद करके फॉरेस्ट में उन्हें छोड़ दिए थे, जिससे उनकी मौत को रोक सके। और इन सब के दोषी पंडित जी थे। पंडित जी नहीं चाहते थे कि सई के साथ भी ऐसा ही हो। सई और नोई नदी की तरफ जाते हैं, जहाँ से वे लोग बैंकॉक पहुँच सकते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सई के शरीर को गाँव के लोगों ने पूरी तरह नष्ट कर दिया था। पर अंत तक नोई की उम्मीद होती है कि सई को अपने साथ बैंकॉक ले जा पाएगा। अंतिम समय में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उसी समय जर्ड के फादर सई के सर में शूट करते हैं और नोई के आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर देते हैं और मूवी यही एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। मूवी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले।